नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। ना कोई उपाय काम आ रहा है, ना समझ काम कर रही है, क्योंकि यूपी में नए केस 4 दिन में कम होकर 29,000 पहुंचे थे, तो 5वें दिन 35,000 के पार पहुंच गए। अब महामारी के खिलाफ यूपी सरकार ने कर्फ्यू का चाबुक चलाते हुए महायुद्ध का ऐलान कर दिया है। यूपी संपूर्ण लॉकडाउन को बढ़ाकर 3 दिन का कर चुका है। लेकिन बड़ा सवाल है, अगर कर्फ्यू के चाबुक से भी कोरोना नहीं रुका तो क्या होगा? देखिए रिपोर्ट। कोरोना पर कर्फ्यू का चाबुक, अब घर में रहना कैद, सिर्फ 52 घंटे की आजादी। महाराष्ट्र के बाद अगर किसी राज्य में कोरोना कहर बनकर टूट रहा है तो वो है उत्तर प्रदेश, जहां हर दिन नए मामले न सिर्फ बढ़ रहे हैं बल्कि खतरे की घंटी को बजा रहे हैं। अब इसी खतरे को भांपते हुए योगी सरकार ने यूपी में 2 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन को बढ़ाकर 3 दिन का कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज एक नए निर्देश दिए हैं, जिसका कि अनुपालन प्रारंभ हो गया है कि शुक्रवार रात्रि 8 बजे से अब मंगलवार प्रातःकाल 7 बजे तक जो साप्ताहिक बंदी को एक्सटेंड किया गया है, उसका विस्तार कर दिया गया है। इस दौरान पूरे प्रदेश में गांवों में और शहरों में सैनिटाइजेशन का, साफ सफाई का, स्वच्छता का एक पूरा अभियान चलाया जाएगा। अब नई गाइडलाइंस के मुताबिक यूपी में शुक्रवार रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। यूपी में कोरोना संक्रमण की रफ्तार रोकने के लिए योगी सरकार ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का फैसला किया है। अब शुक्रवार रात से मंगलवार सुबह 7 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। पहले शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक लॉकडाउन लगाया गया था। इस दौरान जो आवश्यक सेवाएं हैं वो जारी रहेंगी। लोगों को दवा और दूध की कमी नहीं होने दी जाएगी। जो लोग जरूरी काम से निकल रहे हैं उनसे भी कोई रोक टोक नहीं होगी। हालांकि मात्र 24 घंटे के लिए ही लॉकडाउन बढ़ाया गया है। सरकार के इस फैसले से संक्रमण की दर पर कितना असर पड़ेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। एक तरह से यूपी में अब लोगों को ज्यादातर वक्त घरों में कैद रहना होगा। उन्हें एक हफ्ते में सिर्फ 52 घंटे की आजादी होगी। इसे इस प्रकार से समझा जा सकता है, हफ्ते के पहले दिन यानी सोमवार को संपूर्ण लॉकडाउन होगा। मंगलवार को सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक 13 घंटे की छूट मिलेगी, जो बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार तक जारी रहेगा। लेकिन शुक्रवार रात 8 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन लगेगा, जो मंगलवार सुबह 7 बजे से लगेगा। मतलब यूपी में अब 83 घंटे कुल कैद में होंगे। इस दौरान सभी आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी, लेकिन अगर कोई बेवजह घूमता मिला उस पर सख्ती से कार्रवाई होगी। लॉकडाउन के दरमियान जिस तरीके से चहलकदमी देखी गई, या कहा जाए जिस तरीके से काफ़ी सारी जो रियायतें बरती जा रही थीं, उन रियायतों को ख़त्म करने का फैसला किया गया है, क्योंकि लगातार संक्रमण की रफ्तार और ज़्यादा तेज़ हो रही है। और ऐसे में संक्रमण की चेन को ब्रेक करना है तो लॉकडाउन ही अंतिम विकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि राज्य सरकारों से उन्होंने अपील की थी कि लॉकडाउन को अंतिम विकल्प समझें। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कई बार कहा कि हमको जीवन भी बचाना है, जीविका भी बचानी है, लेकिन जिस तरह से जीवन बच नहीं रहा है, लगातार मौतें हो रही हैं और ऐसे में जीविका का प्रश्न करना बेमानी हो जाता है। और यही वजह है कि लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया है। उसके साथ ही कर्फ्यू के दौरान, लॉकडाउन के दौरान पुलिस को सख्ती बरतने के भी उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्देश दिए हैं। दरअसल मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी में कोरोना की स्थिति पर सुनवाई करते हुए 2 दिन के लॉकडाउन को नाकाफी बताया था, और अब यूपी सरकार ने 2 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन को बढ़ाकर 3 दिन का कर दिया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार को कंट्रोल में करने के लिए अब तक 59 घंटे का जो वीकेंड लॉकडाउन लगाया जाता था, अब उसकी समय सीमा बढ़ाकर 83 घंटे कर दी गई है। अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ के लोगों ने इस पर मिलीजुली प्रतिक्रिया जताई है। लोगों का कहना है कि वीकेंड लॉकडाउन से कोरोना की रफ्तार पर कुछ ब्रेक लग सकेगा। जो संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है वो कुछ हद तक काबू में आ सकेगी, लेकिन ज़्यादातर लोगों की ये राय है कि यहाँ पर कम से कम
2 हफ्ते का कंप्लीट लॉकडाउन लगाया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से मामले बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से हालात लगभग बेकाबू से हैं, उसमें वीकेंड लॉकडाउन के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। हालांकि यूपी सरकार शुरुआत में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने के खिलाफ थी, लेकिन तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब इसे धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से इस बात की घोषणा की है कि जो लॉकडाउन शनिवार इतवार को तक के लिए था, उसको अब सोमवार को भी लागू रहेगा और वो मंगल के सुबह 7 बजे तक चलेगा। ये विशेष रूप से कोरोना की जो बढ़ते हुए इस केसेस हैं उन लोगों को चेक करने के लिए, और ख़ास तौर से लोग स्वाभाविक रूप से सरकारी आदेशों का पालन करें उसके लिए, और हमारे जो स्वच्छता और सैनिटाइजेशन और फॉगिंग का जो कार्यक्रम चल रहा है उसको भी प्रोत्साहन देने के लिए ये किया गया है। महामारी से महायुद्ध, लॉकडाउन से थमेगी वायरस की रफ्तार। यूपी में पिछले 4 दिन में कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन पिछले 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 35,000 के पार चला गया। स्थिति इस प्रकार है, विगत 24 घंटों में संक्रमण के 35,156 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 25,613 है। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 3,09,237 है। अब तक कुल मिलाकर 8,96,477 व्यक्ति पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। विगत 24 घंटों में कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से 298 लोगों की मृत्यु हुई है। अब महामारी के खिलाफ महायुद्ध का ऐलान करते हुए सूबे की सरकार ने कोरोना पर कर्फ्यू का ऐसा चाबुक चलाया है कि अब कोरोना की हार एकदम तय है, क्योंकि अगर इससे भी कोरोना की रफ्तार नहीं रुकी तो संपूर्ण लॉकडाउन लगाने के सिवाय कोई चारा नहीं होगा। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी, प्रयागराज से मोहम्मद मोइन और आगरा से नितिन उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कोरोना के खिलाफ जीत का एक ही मंत्र है और वो है सावधानी। लेकिन योगी सरकार सिर्फ सावधानी पर जोर नहीं दे रही है, उसने 1 मई से होने वाले वैक्सीनेशन को लेकर भी कमर कस ली है। अब यूपी सरकार वैक्सीनेशन के लिए ग्लोबल टेंडर निकालने जा रही है, क्योंकि जितनी वैक्सीन यूपी को चाहिए उतनी है ही नहीं। यही वजह है कि महामारी के खिलाफ महाअभियान की शुरुआत होने जा रही है। मतलब दुनिया भर से लाएंगे वैक्सीन। देखिए ये तो कोरोना की लड़ाई योगी ने ताकत लगाई। दुनिया भर से लाएंगे लेकिन वैक्सीन लगाएंगे। यूपी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को खत्म करने के लिए जहां एक तरफ योगी सरकार लॉकडाउन का सहारा ले रही है, वहीं वैक्सीन लगाने के लिए यूपी सरकार अब ग्लोबल टेंडर निकालने जा रही है। यूपी में 9 करोड़ वैक्सीन की डिमांड, टीके की सप्लाई के लिए ग्लोबल टेंडर की तैयारी। 1 मई से शुरू होने वाले कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर यूपी सरकार महामारी के खिलाफ महायुद्ध की तरह अभियान चलाने जा रही है। वैक्सीनेशन के लिए बनाई गई कमेटी ने ग्लोबल टेंडरिंग कराने की सिफारिश की है, क्योंकि जितनी वैक्सीन यूपी को चाहिए उतनी वैक्सीन अभी उपलब्ध नहीं है। इसके लिए ग्लोबल टेंडरिंग की जरूरत होगी। यही वजह है कि अब दुनिया भर से वैक्सीन मंगाई जाएगी। आपको बता दें कि ग्लोबल टेंडरिंग के जरिए सरकार शुरुआत में 4 करोड़ और बाद में 9 करोड़ वैक्सीन खरीदेगी। 1 मई से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन अभियान के लिए सरकार ने पहले ही 1 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दे रखा है। इसके लिए सरकार 50-50 लाख कोविशील्ड वैक्सीन और कोवैक्सीन खरीद रही है, जो उसे 30 अप्रैल तक मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के टीकाकरण के लिए वैक्सीन का ऑर्डर टीका बनाने वाली कंपनियों को कर दिया है। जनता के उत्तम स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य को ध्यान में रखते हुए मैं लोगों से उत्साहपूर्वक टीकाकरण अभियान से जुड़ने की अपील करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी के सम्मिलित प्रयासों से
हम कोविड-19 के खिलाफ देश की इस लड़ाई को जीतने में सफल होंगे। ग्लोबल टेंडर माने कि आप पूरे विश्व में ये पता चलाना चाहते हैं या आपकी रिक्वायरमेंट आप दे रहे हैं और उसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, पर ग्लोबल टेंडर करने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस होते हैं। और क्योंकि यूपी मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन पहले भी कुछ इक्विपमेंट को लेके कई साल पहले उन्होंने अपना ग्लोबल टेंडर किया है, उसका अनुभव भी उनके पास है और स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइन को लेके वो अपना ग्लोबल टेंडर की प्रक्रिया उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। राज्य सरकार पहले ही ऐलान कर चुकी है कि जिन लोगों की उम्र 18 साल से अधिक है उन सभी को मुफ्त में यूपी में टीका लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अब तक 1,17,77,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है। इनमें 97,79,000 वैक्सीन पहली डोज के रूप में लगी है, जबकि 19,97,000 वैक्सीन दूसरी डोज के रूप में। महामारी के इस दौर में वैक्सीन सबसे ज्यादा जरूरी है। यही वजह है कि कोरोना की जंग में योगी सरकार वैक्सीन पर सबसे ज्यादा जोर दे रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी अध्यक्षता में इस वैक्सीनेशन को लेकर एक कमेटी बनाई थी। उसमें माननीय जयप्रताप जी और माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी हैं। तो हम लोगों ने यही संस्तुति की है कि जो 1 तारीख को वैक्सीनेशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने 18 साल से ऊपर के लोगों का अनाउंस किया है, उत्तर प्रदेश सरकार उसको पूरी शिद्दत के साथ लागू करेगी। और हमने पहले फेज में 50-50 लाख वैक्सीनेशन का ऑर्डर दे दिया है। 50 लाख वैक्सीन कोविशील्ड की और 50 लाख कोवैक्सीन की। लेकिन साथ ही वैक्सीन की बर्बादी को लेकर भी सीएम योगी पूरी तरह से गंभीर दिख रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को साफ हिदायत दी है कि किसी भी सूरत में वैक्सीन की बर्बादी न होने पाए। 1 मई से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन के चौथे फेज में यूपी में करीब 9 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। अभी सरकार की तरफ से 1 करोड़ वैक्सीन की डोज का ऑर्डर दिया गया है। बाकी वैक्सीन की कमी को पूरा करने के लिए ग्लोबल टेंडर का सहारा लिया जाएगा। हालांकि भारत में भी रूस की स्पुतनिक वैक्सीन को ही इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिली है, लेकिन आने वाले वक्त में फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन समेत कई कंपनियों की वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिल सकती है। ऐसे में यूपी सरकार ने अभी से वैक्सीन खरीदने की तैयारी कर ली है। वहीं वैक्सीन के अलावा सरकार का जोर स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने पर भी है। सरकार ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर लगातार निगाह बनाए हुए है। हमारे पास ऑक्सीजन की जो है मात्रा में कमी आ रही थी। डॉक्टर संदीप तिवारी साहब ने जब कहा कि इसको जल्दी करना है, तो कमिश्नर और हमारे जिलाधिकारियों ने बैठकर इसका समाधान निकाला। ये जमशेदपुर से टैंकर विशेष रूप से मंगाए गए हैं, दोनों को भरा जा रहा है। आगे आने वाले समय में अब हम ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देंगे। साथ ही सरकार ने प्रदेश में 33,000 अतिरिक्त बेड तैयार करने का आदेश दिया है। मतलब कोरोना के विरुद्ध युद्ध जैसी तैयारियां हैं। लेकिन इन तैयारियों के नतीजे कितने कारगर होंगे, इसके लिए इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। को बताया था कि ग्लोबल टेंडर की शुरुआत की तैयारी है, लेकिन दूसरी तरफ जमीन पर हकीकत क्या है, इन्हें भी समझना होगा। क्योंकि सच तो ये है, न ऑक्सीजन है न दवाई, हर तरफ सिर्फ लापरवाही है। ऑक्सीजन के आपातकाल में मरीज सांसों के लिए दर बदर भटक रहे हैं, लेकिन सांस है कि आउट ऑफ कंट्रोल, देखिए। फार्म हॉस्पिटल सेक्टर 7 गोमती नगर लखनऊ, जो कि पलासो मॉल के पास है, यहाँ आमरण धरने पे बैठने जा रहे हैं। इन हॉस्पिटल के लोगों ने मिलकर मेरे आज जीजा जी को मार डाला। ऑक्सीजन का इन्होंने बताया ही नहीं, आधे घंटे तक ऑक्सीजन नहीं। ना ऑक्सीजन ना दवाई, कैसे जीतेंगे लड़ाई। सांसों का संकट, मौत का बवंडर। कोरोना की महामारी से लड़ने का ये कैसा इंतजाम है। हर तरफ मरघट और कोहराम। अटकी रही सांसें, चलता रहा खेल। अस्पताल में ना डॉक्टर ना ऑक्सीजन। अगर आपकी सांसों को महज 2 मिनट के लिए रोक दिया जाए तो क्या होगा? क्या होगा उस वक्त जब आपको एक बंद चेंबर में कैद कर दिया जाए? कितनी देर आप सांस ले पाएंगे? सोचकर ही रूह कांप रही होगी। तो जरा सोचिए,
कोरोना काल में जब संक्रमित मरीज को ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत है, अगर उस वक्त आधे घंटे के लिए ऑक्सीजन बंद कर दी जाए तो क्या होगा? लखनऊ के एक हाई प्रोफाइल हॉस्पिटल टेंडर पाम में देर रात ऑक्सीजन खत्म हो जाने से अफरा तफरी मच गई। अचानक मरीजों की सांसें उखड़ने लगी। लोग जिंदगी बचाने के लिए अस्पताल प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन तक से मदद की गुहार लगा रहे थे। कुछ तो अपनों को सांसें देने की जो भी कोशिशें कर सकते थे कर रहे थे, लेकिन हर कोशिश नाकाम साबित हुई और एक एक कर अस्पताल में 11 लोगों की जान चली गई। राजधानी में ऑक्सीजन की सप्लाई के दावे तमाम हो, लेकिन हकीकत कुछ और है। जमीनी हकीकत यह है कि ऑक्सीजन नहीं है और तमाम लोग ऑक्सीजन के संकट से दम तोड़ रहे हैं। हम इस समय गोमती नगर के टेंडर पाम अस्पताल में खड़े हैं, जहां कहा जा रहा है कि कल रात ही 11 मरीजों ने ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ा है। और ये अस्पताल आप देख रहे हैं हमारे कैमरे में, ये अस्पताल समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के भाई शिवपाल सिंह की बेटी अनुभा का है और यहाँ पर ऑक्सीजन की लगातार कमी बनी हुई है। ऑक्सीजन की कमी से लोग दम तोड़ रहे हैं। हालांकि अस्पताल प्रशासन का कहना है कि ऑक्सीजन की किसी भी तरह से कोई कमी नहीं है। जिनकी भी मौत हुई है वो कार्डियक अरेस्ट से हुई है, यानी उनको दिल का दौरा पड़ा है। और हालात इस समय ऐसे हैं कि यहाँ पर जो अस्पताल संचालिका हैं अनुभा और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है, किसी भी तरह से अपना पक्ष रखने को तैयार नहीं है, बात करने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि अस्पताल के अंदर मीडिया की एंट्री भी रोक दी है, अस्पताल के दरवाजे बंद कर दिए हैं, किसी भी तरह से आने जाने पर रोक लगा दी गई है। रात करीब 9:30 बजे अस्पताल में अचानक ऑक्सीजन खत्म हो गई, लेकिन किसी मरीज के परिजन को इसकी जानकारी नहीं दी गई। जब मरीजों की सांसें उखड़नी शुरू हो गईं, तब जानकारी होने पर पता चला कि अस्पताल के पास ऑक्सीजन नहीं है और ना ही कोई बैकअप। फिर भी अस्पताल ने इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन तक को नहीं दी। दावों में 11 जिंदगियों से खिलवाड़ हो गया, लेकिन ना तो अस्पताल को कोई फर्क पड़ा और ना ही प्रशासन को। बेशर्मी की हद तो तब हो गई जब ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की जान गई और अस्पताल का दबंग प्रशासन मौत का कारण कार्डियक ब्लॉक बता रहा है, मतलब हार्ट अटैक से मौत। कल रात को मेरे पास एक मैसेज आता है कि इनके पास यहाँ पे सप्लाई बंद हो गई है ऑक्सीजन की और सारे पेशेंट्स मर रहे हैं। मैंने जब अनुभा को फ़ोन किया तो उसने मुझे बोला कि ऐसा कुछ नहीं है भैया, थोड़े क्रिटिकल हैं और उनको वेंटिलेटर पे शिफ्ट किया गया, जबकि ये झूठी खबर थी। मैं उससे बात करते करते हॉस्पिटल पहुंची, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है। मैं जब हॉस्पिटल पहुंची तो पेशेंट वॉज ऑलरेडी डेड एट 9:30। रात को 9:30 बजे डेथ हो चुकी थी और वो मुझे 12 बजे रात को कह रही कि पेशेंट वेंटिलेटर पे है, आई एम ऑल्सो इन हॉस्पिटल। वो अपने घर में बैठी थी उस वक्त। दिलों को झकझोरने वाली ये तस्वीर बिजनौर जिले से एक सरकारी अस्पताल की है, जहां अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म है। हर तरफ चीख पुकार और चीत्कारों की आवाज आ रही है। लोग अपनों की जिंदगी बचाने के लिए खुद ही कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस मुश्किल घड़ी में अस्पताल का पूरा स्टाफ गायब था। न डॉक्टर दिखे, न नर्स। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला संयुक्त चिकित्सालय में बद इंतजामी के हालत का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि यहाँ पिछले 2-3 दिन से डॉक्टर तक नहीं पहुँचे हैं। किसी मरीज की जांच भी नहीं हुई है। मरीज की हालत कैसी है कोई सुध लेने वाला नहीं है। ये आरोप उन लोगों के हैं जिनके अपने कोरोना से पीड़ित हैं और इस अस्पताल में भर्ती है। अस्पताल के हालात क्या हैं आप खुद ही सुनिए। क्या करना है कि वेंटिलेटर पे ले जाइए, आप और कहीं बात कर लीजिए प्राइवेट, यहाँ बैठेंगे। क्या किसी अधिकारी को आपने फोन करके बताया? मैं जिसको भी फोन कर रही हूँ सबसे स्विच ऑफ है सर, किससे बात करूँ? किसी का फोन ही पिक नहीं हो रहा है, किससे बात की जाए, किससे कंप्लेंट की जाए, कोई नहीं है सुनने वाला। मतलब साफ है कि बिजनौर के इस अस्पताल में अगर आप भर्ती हैं तो आपकी जिंदगी की जिम्मेदारी या तो खुद आपकी है या फिर भगवान की, क्योंकि अस्पताल सिर्फ नाम पर चल रहा है। यहाँ मरीज को देखने वाला कोई नहीं है। मैंने अपने फादर के लिए पर्सनल सिलेंडर अरेंज करवाया है। वो पर्सनल भी इतना अर्जेंट में कराया कि उसमें आधे 1 घंटे की गैस थी। तो मैंने इनको बोला कि ये तो मेरी अर्जेंसी के लिए काम आएगा, बट आप मुझे एक सिलेंडर दे दो। उस टाइम सिलेंडर आ रखे थे। तो 2 वार्ड बॉय, आई डोंट नो उनके नाम, उन्होंने मुझे बोला कि आपके पास है तो आप क्यों मांग रहे हो दोबारा। मैंने कहा ये अर्जेंसी के लिए है, मेरे को अभी तो नीड है, अभी दे दो। कहते नहीं, इनके पास इनका ऑक्सीमीटर है जो कि गलत रीडिंग देता है, जो कि बहुत बेसिक नीड है इस टाइम पर। इनके पास क्या कहते हैं चाबी नहीं है और रेगुलेटर नहीं है। मरीज कोरोना जैसी मौत के मुहाने पर खड़ा है। अस्पताल में डॉक्टर सुनने को तैयार नहीं। अगर दबाव डालो तो प्राइवेट अस्पताल में ले जाने की सलाह दे दी जाती है, लेकिन जिंदगी की गारंटी फिर भी नहीं है। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी,
और बिजनौर से सरफराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।